हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 एस्पिरेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे फिक्स नहीं है कि हम सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा, जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में बात करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक स्टूडेंट को यही टेंशन है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और अगर हो गया तो डेट क्या होगी। क्योंकि कोई भी एंट्रेंस अब हमारा पोस्टपोन होता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन यही आता है कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है, और फिर जो नेक्स्ट डेट होती है, जो हमारी फ़िक्स डेट होती है, वो भी वहाँ पे मेंशन नहीं होती है। फिर बाद में ये भी हमारे मन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब एग्ज़ाम कब होगा। तो गाइज़, इस टाइम पे आप लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही होगी अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, कंसिस्टेंसी यानी कि आप रोज़ जैसे पढ़ते थे कि आपको 10 घंटे 8 घंटे जो कि आप पढ़ाई कर रहे थे, वो आप कंटिन्यूस नहीं कर पा रहे हो, जो कि एक बहुत ही मेजर फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, बिकॉज़ ये टोटली डिपेंड करता है कोरोना की सिचुएशन के ऊपर। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, आगे को फ्यूचर का कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। क्या पता कोरोना जून तक ख़त्म ही हो जाए और एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो। तो आप लोगों को एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। जिन बच्चों ने इस बात के ऊपर ध्यान दिया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और आगे शिफ्ट होगा और आगे शिफ्ट होगा, उन बच्चों का सिलेक्शन रह गया था। फिर चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हों या फिर नीट के स्टूडेंट्स हों। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मेजर फैक्टर के बारे में बात करेंगे, कंसिस्टेंसी को हम अपनी वापस कैसे लेकर आएँ। तो इसके लिए मेन बात तो यही है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। बार बार ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अगर पोस्टपोन होता है तो ठीक ही है, पहले तो एग्ज़ाम होना नहीं है, बाद में ही होगा। तो अगर बाद में होगा तो आपके लिए और टाइम होगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, उसको आप और अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो ये तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि पोस्टपोन होने से आपकी पढ़ाई पे या फिर आपकी सिलेक्शन पे कोई असर होगा। ठीक है, अच्छे ही मार्क्स आएंगे आपको और टाइम मिल रहा है तो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। चाहे फिर वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का हो या फिर आपका एमएनएस का हो, नीट का हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, आपको ये नहीं सोचना है। ठीक है। सो गाइज़, अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ एलन मॉड्यूल्स। आप लोगों में से 60 to 70% बच्चे ऐसे हो गए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एलन मॉड्यूल से। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इस चक्कर में आप लोगों की पढ़ाई जो है, एलन का मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आप थ्योरी कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं यही आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को कवर अप कर सकते हो। एलन के जो मॉड्यूल्स हैं बायोलॉजी के स्पेशली, आप उनकी हर एक एक्सरसाइज को कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हर एक करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 4 एक्सरसाइज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ असर्शन रीज़न वाली होती है, जो कि हमें करनी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट वो ज़रूरी नहीं है। ना ही थर्ड एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए है, 100% सिलेक्शन चाहिए है, तो वहाँ से आपकी फ़र्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आपको अच्छे से सोल्व करनी है। सो गाइज़, मैं अपने चैनल पे फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो एलन मॉड्यूल की है बायोलॉजी सेक्शन की, वो लेकर आऊँगी। यानी कि वीडियोस में मैं जो भी फ़र्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के, वो कंप्लीट कराऊँगी, ताकि आप लोगों का एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो कि आप लोगों को एक चैप्टर एक दिन में बायोलॉजी का एटलीस्ट कर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ने में 3-4 दिन लगा रहे हो। एक चैप्टर एक दिन में आप लोग अच्छे से कर सकते हो, और आई थिंक इससे आप लोगों की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि वीडियो आप लोगों को डेली मिलेगी, तो आपको ये होगा कि आप एक दिन में एक चैप्टर एटलीस्ट कर रहे हो। और अगर हम देखें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके टोटल बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो अप्रोक्स 40 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक चैप्टर की भी वीडियो आपको एक दिन में प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें आपके 60 to 70 क्वेश्चंस होंगे, और अगर चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो मे बी एक चैप्टर को हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वही है कि हमारे 50 डे के अराउंड आपका जो बायोलॉजी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक ये एक बेस्ट वे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एलन के मॉड्यूल्स होते हैं लेकिन वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एलन के मॉड्यूल्स हैं ही नहीं। सो गाइस, उन बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास एलन मॉड्यूल्स नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। सो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी एलन मॉड्यूल के रिगार्डिंग, उनको मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, उनकी जो पीडीएफ्स हैं, तो आप वहाँ से उन चीज़ों को ले सकते हो।
लेकिन गाइज़ आपको मस्ट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी अगर बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि उन वीडियो से सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। वो सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है कि आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है वो आपने कितने अच्छे से पढ़ी, कितने फोकस के साथ पढ़ी, आपको कितनी चीज़ें ध्यान में रही हैं। सो गाइज आई थिंक ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा जो भी नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सीबीएसई 12th बोर्ड एग्ज़ाम भी देंगे, क्योंकि सीबीएसई में भी हमारे जो भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल ही रहेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। पर चैप्टर 100 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे, ठीक है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये आइडिया कैसा लगा।